अगर आप नोएडा में रहते हैं तो ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि आपने बताया हो कि मैं नोएडा में रहता हूँ और सामने वाला बोले अच्छा दिल्ली में, तो आप क्लियर करते हो कि नोएडा दिल्ली में नहीं आता है, दिल्ली एनसीआर में आता है, या बोले तो नोएडा यूपी में आता है। तो आज हम बात करेंगे नोएडा और नोएडा के इतिहास के बारे में कि आखिर क्यों दिल्ली से सटा नोएडा दिल्ली के इतने पास होते हुए भी उससे अलग क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया बिस्ट है और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साल था 1972। ये वो समय था जब दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। आबादी बढ़ी तो चिंता बढ़ी कि आखिर इस बढ़ते खतरे को कम कैसे किया जाए और दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों को कैसे रोका जाए। इस समय 7 मार्च 1972 को यूपी में दिल्ली के पास सटे 50 गांवों को यमुना हिंडन दिल्ली बॉर्डर रेगुलेटेड एरिया घोषित कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली के आसपास के गांव धीरे धीरे डेवलप होने लगे। लेकिन तब तक नोएडा नहीं बना था। वक्त बीतते बीतते 3 साल बीत गए। फिर 1975 इमरजेंसी का साल आया। बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। राजनीतिक उठापटक के बीच 1976 के यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत यमुना हिंडन दिल्ली बॉर्डर रेगुलेटेड एरिया को ओखला इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया। अब जब इंडस्ट्रियल एरिया बना तो वहां आसपास के इलाकों में काम करने वाले लोग रहने लगे, जिसके लिए ज़रूरत थी बेसिक सुविधाओं वाले एक शहर की, जिसे देखते हुए ये काम एक अथॉरिटी को स्टार्ट कर उसे सौंपा गया, जिसका नाम था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा अथॉरिटी शहर को बनाने की प्लानिंग कर रही थी और उसके बाद इसी के नाम पर नोएडा का नाम दिया गया, NOIDA, मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तब बुलंदशहर के डीएम धीरेन्द्र मोहन मिश्रा को नोएडा का खाका तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। नोएडा को बनाने का सबसे पहला प्लान दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुरू हुआ। इस काम में डीएम मिश्रा को अप्रैल 1975 से अप्रैल 1976 का समय लगा, यानी कि 1 साल का। फिर एक दिन नोएडा का ब्लूप्रिंट आखिरकार तैयार हुआ और इसी बीच 17 अप्रैल 1976 को नोएडा की घोषणा हुई। नोएडा बनकर तैयार हुआ, लेकिन ये तब एक शहर नहीं था, एक अथॉरिटी जैसा था। 10 मई 1976 को डीएम मिश्रा ने नोएडा के पहले सीईओ का स्वतंत्र रूप से प्रभार संभाला। जिस दिन नोएडा बनाने की घोषणा हुई तो सबसे पहले 36 गांवों की जमीन अधिग्रहण कराने का नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 18 मई 1978 में 14 नए गांवों का अधिग्रहण किया गया। धीरे धीरे शहर की शक्ल सामने आने लगी और इतना विकास हुआ कि जहां दूर दराज से लोग काम पाने के लिए आने लगे। धीरे धीरे नोएडा भी खचाखच भर गया और यहां पर भी दिल्ली की तरह बढ़ती आबादी की चिंता सामने आने लगी, जिसे देखते हुए अब एक और नए शहर का विकास हो रहा है, जिसका नाम है ग्रेटर नोएडा। अगर आप भी नोएडा के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।